नाजरीन आदाब, सुबह का खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 129वीं कड़ी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र होगा प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की तारीफ में तब्दीली से पैदा हुए खदशात का खुद लिया नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 3 जजों की बेंच इस मामले की करेगी कल समाअत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का गुजरात दौरा आज। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई अहम मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह, सर्टिफिकेट भी करेंगे तकसीम। म्यांमार में आम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग आज। 3 मरहलों में होगी पोलिंग। 6 जमातों के 5000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। और भारत और श्रीलंका के दरमियान खवातीन का चौथा T20 मैच आज। टीम इंडिया को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अरावली खित्ते की मुबहम तारीफ पहले गैर कानूनी कानकनी का बाइस बनी है। अरावली खित्ते की मुबहम तारीफ पहले गैर कानूनी कानकनी का बाइस बनी है। अदालत ने पहले कानकनी को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत की थी। ख्याल रहे कि अरावली की पहाड़ियाँ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने, ज़मीनी पानी को महफूज करने और सहरा को रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं। दाखिला और तावन के मरकजी वजीर अमित शाह अपने गुजरात दौरे के दौरान आज अहमदाबाद में ड्रेनेज पाइपलाइन के इफ्तिताह समेत कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी की 326 करोड़ की लागत से वैष्णो देवी सर्किल से साबरमती नदी तक बनवाई गई 27.719 किलोमीटर तवील ड्रेनेज पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। इससे शहरी सहूलियात और बुनियादी ढांचे को नुमाया तौर पर मजबूती मिलेगी। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह साबरमती नदी के कटाव से बेघर हुए अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए ज़मीन अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला IMA की कौमी कॉन्फ्रेंस IMA नेटकॉन 2025, यूथ बिजनेस महासम्मेलन 2025 और नमोत्सव में शिरकत करेंगे और मशहूर SG हाईवे के पहले मरहले के पायलट प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। दिल्ली हुकूमत ने बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। वज़ीर माहौलियात मजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया कि ग्रेफ 4 के तहत नाफिज की गई 2 पाबंदियों को मुस्तकिल कर दिया गया है। वज़ीर माहौलियात ने कहा कि आलूदगी कंट्रोल जायज़ सर्टिफिकेट के बगैर अब किसी भी गाड़ी को पेट्रोल फराहम नहीं किया जाएगा। ये ज़ाब्ता आइंदा हुक्म तक नाफिज रहेगा। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियाँ जो 6BS के मेयार पर पूरा नहीं उतरती, उन्हें भी दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। वज़ीर माहौलियात ने मौसम की खराबी पर भी तशवीर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम दोबारा खराब होने का अंदेशा है और इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि दिल्ली के लोगों को बार बार आलूदगी से मुताल्लिक मसाइल का सामना न करना पड़े। जो ग्रेफ 4 के रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंटली कर दिया गया है। एक, दिल्ली के अंदर साल भर अब PUCC आपको जरूरी होगा। कहीं पे भी आप बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब के बाद अगर कहीं हमें ग्रेफ 4 लगाने की स्थिति आती है तो उस ग्रेफ 4 के अंदर जो भारत स्टेज 6 से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं, उनको भी आने में भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियों के ऊपर ग्रेफ 4 के दौरान बैन रहेगा। और अब बात विकसित भारत जी राम जी कानून की।
देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट की कांग्रेस पार्टी के जरिए मुखालफत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एहतजाज खालिसतन सियासी है। चौहान ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ इंतखाबी फ़ायदे के लिए मनरेगा कानून में महात्मा गांधी का नाम शामिल किया था। किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। ये गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा, और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के दौर में मनरेगा बदउनवानी का मुतरादिफ बन गया था। कांग्रेस खुद ये जानती है कि उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टिमेट बना देना, एक ही काम कई बार कर देना और पेमेंट निकाल लेना। और विकसित भारत जी राम जी कानून पर राजस्थान के लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने से बहुत फायदा होगा। नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया, ये पूरे क्षेत्र में खुशी का विषय है, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वो 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और इसके अंदर बजट बढ़ाकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास की और नए आयाम स्थापित होंगे। ग्रामीण को 25 दिन का एक्स्ट्रा काम मिलेगा, जिसमें मजदूर लोगों को फायदा होगा। इसके साथ मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। 100 दिनों की जगह 125 दिन का इस योजना से मजदूर वर्ग लोगों को फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इससे क्षेत्र में श्रमिक वर्ग के लोगों को फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जो भी किसान परिवार से है या मजदूर वर्ग है, तो उनको समय पर रोजगार मिल सके और अतिरिक्त रोजगार मिल सके, ताकि उनका जो आजीविका चलाने का जो उसमें आसानी आ सके। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कानून में बदलाव करने से जो 2047 तक जो उनका विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसके अंदर इस कानून के बदलाव करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। झारखंड के लोगों ने भी विकसित भारत जी राम जी कानून पर खुशी का इजहार किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी जो मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी इतना अच्छा नाम दिए हैं, इतना नेक नाम दिए हैं, और उनका 100 दिन जो था उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिए हैं उनका कार्यकाल को। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, उनके द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया। इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इससे अब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व हो रहा है कि उन्होंने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार का काम किया है।
विकसित भारत जी राम जी कानून पर चंडीगढ़ के लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि नया कानून अब रोज़गार के मज़ीद मौक़े फराहम करेगा और इसके लिए हम वज़ीर आज़म मोदी के शुक्रगुजार हैं। पहले तो हम बड़े खोजा करते, फिर नहर पर गाल में खोल में सारा देन लागी काम में नरेगा वाला बोलिया करते। बढ़िया राम जी का नाम आवा है बीच में। सरकार बहुत बढ़िया कानून लेके आई है जी। इस कानून से जब सभी हम मजदूर भाई सब संतुष्ट हैं और इस बात से सहमत भी हैं। बड़ी खुशी हुई। अगर जो 100 दिन का काम मिला करता नहीं, ई वीसा कानून आ गया, इस कानून से हम यूँ संतुष्ट हैं। यूँ 100 दिन की बजाय तो 125 दिन का काम कर दिया। पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम आ रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है जी। नाम लेने में बढ़िया लगा है जी राम जी। अब 125 दिन का काम है। विकसित भारत जी राम जी कानून के ताल्लुक से जहां पूरे मुल्क में खुशी है, वहीं हैदराबाद में लोगों ने भी इसका खैर मकदम किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के ताउन के लिए शुक्रिया भी अदा किया। का पदगम के लिए 100 दिन था पहले, अब 125 दिन करने के लिए बहुत खुशी हुई। और ये हम लोग खेती बाड़ी करने उधर से जाने वास्ते बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक बात क्या है बोल तो इसमें ये पदगम 25 दिन बढ़ाने के लिए बहुत खुशी हुई। पहले कैसा था, वो काम किए तो भी पैसे उठाने के वास्ते पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। अभी जो वो लाए वो क्या है बोले तो आधार लिंक को, अकाउंट को आधार लिंक कर सकते। जो भी काम किया अपन वो अकाउंट में पैसे आ जाते तुम्हारे। केंद्र सरकार की महाराजगर योजना गरीबों के लिए फायदेमंद है। सरकार काम के दिनों के 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करना खुशी की बात है। इसीलिए गरीब लोग भी बहुत खुश और गर्व कर रहा है। जो किसान को भी, जहां अभी लेबर का शॉर्टेज है, इससे अगर लेबर को अच्छा काम मिलेगा और किसान के लिए भी लाभ हो जाएगा इससे। तो ये केंद्र में जो नया बिल लाए उसका हम पूरा एक फार्मर के तहत से हम उसको स्वागत करते हैं। The new bill is focus changed from like rural area development to infrastructure and water as well. Due to this, more like laborers and as well as farmers as well are very happy about this new bill. पंजाब के लोगों ने विकसित भारत जी राम जी कानून का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 100 दिन की मुलाजमत मिलती थी, अब 125 दिन की मुलाजमत मिलेगी। इसके लिए हम मरकज़ी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जी राम जी नरेगा मजदूरों के उपर बहुत बड़ा कुहाड़ा है। मजदूरों की जी रोटी रोजी खोण का सवाल मिल के खड़ा हो गया। तो जो 125 दिन कितने बहुत बहुत धन्यवाद करता मैं मोदी सरकार के भी सानू अगे तो भी सहूलत अपने मजदूरों वास्ते दित्तियां जाण। मैं धन्यवाद करता मोदी सरकार जी का। बहुत वधिया कीता जी। ऐसा होर भी कानून बनाने चाहिए ने मजदूरों वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार। तो ये थी विकसित भारत जी राम जी कानून से मुताल्लिक़ खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। तो नाजरीन, पेश है अखबारात का जायज़ा, जिसमें इनकलाब ने जो अपनी ख़बर बनाई है, गालिब इंस्टीट्यूट में मुंशी प्रेमचंद ज़हन, ज़माना और आर्ट के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। इसी अखबार की एक दूसरी खबर है, अटल कैंटीन में खाना खाने के लिए लोगों की लंबी कतार। ये अटल कैंटीन का दिल्ली हुकूमत ने एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें 5 रुपए में खाना मिल रहा है और लोग इसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से राग़िब हो रहे हैं। और इसी अखबार की एक बैनुल अक़वामी ख़बर है, अमरीकी सदर ट्रंप से मिलने ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुँचे, यूक्रेन पर रूस का मिसाइल हमला। और बात करें हिंदुस्तान एक्सप्रेस की, तो दिल्ली की हवा जहरीली, AQI इंतहाई ख़राब। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली की हवा इस वक्त फ़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है पॉल्यूशन की वजह से, और इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत बहुत इक़दामात भी कर रही है। बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकज़ी हुकूमत के जो
मुलाजमीन हैं उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 58वें प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे और जिसमें जो है पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए ज़िंदगी को आसानी को बढ़ाने के लिए जो महकमा पेंशन की तरफ से जो है कुछ खुसूसी ऐलानात होंगे। और अब देखते हैं अगली खबर जो कि सहाफ़त से है। दिल्ली में 11 के बजाय अब होंगे 13 अजला। दिल्ली में जो पहले 11 अजला थे अब उनमें 2 का और इजाफा करके 13 कर दिए गए हैं, जिनमें जल्द ही तैनात किए जाएंगे 13 डीएम और 39 एसडीएम। और देखते हैं अगली खबर जो कि हमारा समाज से है। भारतीय जीडीपी माली साल 26 में 7.4% बढ़ने का तखमीना है। ये ICRA का अंदाज़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। गैर मुल्की सरजमीन पर राहुल गांधी के बयान से बीजेपी चरागपा। राहुल गांधी हिंदुस्तान मुखालिफ बयानात एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है। तो ये था नाजरीन अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, यानी बैनुल-अक़वामी ख़बरों का रुख करते हैं। म्यांमार में आम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। 3 मरहलों में होने वाले इंतखाबात 11 और 25 जनवरी को होंगे। इंतखाबात 2021 में आंग सान सूची की हुकूमत की फ़ौजी बगावत के 5 साल बाद मुनक़िद हो रहे हैं। फ़ौज ने मौजूदा इंतखाबी अमल को मुल्क में कसीर जमाती जमहूरियत की वापसी से ताबीर किया है। आज होने वाली 102 में से 56 हलकों में वोटिंग मनसूख कर दी गई। इस इंतखाबी अमल में 6 पार्टियां और 5000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुमताज़ रहनुमा आंग सान सूची और उनकी जमात ये इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। फ़ौज ने 2020 के इंतखाबात में वोटर रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का दावा करते हुए 1 फरवरी 2021 को इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज को जन्म दिया। मॉनिटरिंग ग्रुप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बगावत के बाद से जारी तनाज़े में 90,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा मुल्क में जारी तशद्दुद की वजह से 35 लाख से ज़ायद लोग बेघर होने पर मजबूर हुए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा थमने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। दरियासना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक बार फिर मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात आज फ्लोरिडा में होगी। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए 20 निकाती अमन मनसूबा तैयार कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान किसी भी मुआहदे के लिए इनकी मंजूरी ज़रूरी होगी। एक रिपोर्ट के दौरान ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं इसकी मंजूरी नहीं देता इनके पास कुछ नहीं है। हम देखेंगे कि इनके पास क्या है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा के शहर हैलिफैक्स में वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात की। ये मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात से कबल हुई है। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कार्नी ने कहा कि अमन तभी मुमकिन है जब रूस भी इसके लिए तैयार हो। उन्होंने कीव पर हालिया रूसी हमले को वहशियाना करार देते हुए कहा कि इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा होना इंतहाई ज़रूरी है। दरियासना कनाडा ने यूक्रेन को 2.5 अरब कैनेडियन डॉलर तकरीबन 1.83 अरब अमरीकी डॉलर की इजाफी इक़्तिसादी इमदाद का ऐलान किया। इस मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कई यूरोपीय रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड और नीटो समेत कई ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। और ताइवान में कल रात शुमाली मशरक़ी शहर बिलान से 32 किलोमीटर दूर 7 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसका मरकज़ 70 किलोमीटर की गहराई में था। इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ताइपे हुकूमत ने कहा कि ज़लज़ले से बड़े नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम बाज़ मकामात पर इमारतों को मामूली नुकसान की इत्तलात हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ताइवान के सदर लाई चिंग-ते ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो मुमकिना आफ्टर शॉक से होशियार रहें। और अब खेल की खबरें। पहले 3 मैच जीतकर सीरीज़ अपने नाम कर चुकी भारतीय ख़वातीन टीम आज श्रीलंका के खिलाफ चौथे ख़वातीन T20 मैच में मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद अपना दबदबा बरकरार रखना होगा। हरमनप्रीत कौर की क़यादत में टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज़ में अब तक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है।
श्रीलंका को अभी तक कोई अहम चैलेंज दरपेश नहीं है। भारत ने सीरीज में 3-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर ली है। भारत ने पहले 3 मैचों में हदफ का ताक़ुब किया और उनमें से किसी में भी 14.4 ओवर से ज़्यादा बैटिंग नहीं की। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका के किसी भी बल्लेबाज को 40 रन का हंसा अबूर करने नहीं दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने भी गेंदबाजों का बेहतरीन साथ दिया। शेफाली वर्मा और जिमीमा रोड्रिग्स ने निस्फ सेंचुरियां बनाकर अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखा। ताहम स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी अभी तक अपने मुकम्मल फॉर्म में नहीं आ पाई हैं। श्रीलंका के लिए तजुर्बेकार चमारी अटापट्टू की क़यादत में श्रीलंकन बल्लेबाज सीरीज में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुजव्वज़ा अंडर 19 वर्ल्ड कप और जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए इंडियन अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। आयुष महात्रे को वर्ल्ड कप के लिए टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा को नायब कप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सुपर 6 सेमीफाइनल और फाइनल हरारे में होंगे। 5 बार के चैंपियन भारत को ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारत अपनी मुहिम का आगाज़ 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम इंडिया 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दस्ता इस तरह है। आयुष महात्रे कप्तान, विहान मल्होत्रा नायब कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, आरुण जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कंडू विकेटकीपर, हरिवंश सिंह विकेटकीपर, आरएसएस अमरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, मोहम्मद इनान, हिनल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, अधो मोहन के नाम काबिले जिक्र हैं। वैभव सूर्यवंशी को दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। वर्ल्ड कप से कबल भारतीय अंडर 19 टीम जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां वो 3 वनडे मैच खेलेगी। ये वनडे सीरीज 3 जनवरी से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए भारतीय टीम इस तरह है। वैभव सूर्यवंशी कप्तान, आरुण जॉर्ज नायब कप्तान, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कंडू विकेटकीपर, हरिवंश सिंह विकेटकीपर, आरएस अमरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, मोहम्मद इनान, पैनल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोयल, राहुल कुमार के नाम काबिल जिक्र हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। दूरदर्शन का सुबह का खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।